वेलकम टू डियर हसन, जो इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास है। अब हम आपके लिए एक आज फिर टॉपिक लेके आते हैं जो हम जिससे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, आज के माहौल में इंग्लिश एक बहुत ही ज़रूरी है। हर 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के दायरे में क्या अलग अलग भाषाएं हैं, 15-20 किलोमीटर के दायरे में अलग, लेकिन इंग्लिश है जो ऑल वर्ल्ड में एक ही लैंग्वेज है, एक ही है। तो हर जगह क्या है, हम अगर हमको इंग्लिश आती है तो हम क्या इंग्लिश से जो है सामने वाले की भाषा हम समझ सकते हैं और हमारे हर कार्य में ये बहुत काम आने वाली जिससे जो इंग्लिश है। अब हम आज लेते हैं इंग्लिश एक। देखो, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा डू यू एक्शन, डू यू एक्शन प्लस थिंग्स नेम, डू यू एक्शन और थिंग्स नेम। एक्शन हमारा क्या है, फर्स्ट है। अब इसमें एक्शन में क्या है, एक्शन को हम जैसे ग्रामर में कहते हैं जो वर्ब होती है हमारी, तो इसमें क्या है वो एक्शन है, इसमें एक्शन है। और वहां पर जो उसमें ग्रामर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो हमारी इसमें थिंग्स नेम है। यानी कि थिंग्स का मतलब क्या होता है, थिंग्स का मतलब सोचना और प्लस उसका नाम, यानी कि जो भी आपके माइंड में चल रहा है उसका नाम। जैसे मैंने क्या है एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया पेन, तो क्या है, थिंग्स का मतलब सोचना और पेन मैंने उसका नाम रख दिया। मैंने किसके बारे में सोचा, एक पेन के बारे में सोचा, तब मैंने लिख दिया यहाँ पर पेन, तो थिंग्स नेम, इसी को हम थिंग्स नेम कहते हैं। अगले हम देखते हैं, जैसे डू यू एक्शन प्लस थिंग्स नेम। अब इसका रूल्स हो जाएगा हमारा, जो ये हमारा क्या है क्वेश्चन, और हमारा आंसर में ये हो जाएगा आई एक्शन, आई एक्शन फर्स्ट प्लस थिंग्स नेम, हमारा ये थिंग्स नेम हो जाएगा। अब जब हमको ये पता चल रहा है कि जब ये डू लग गया तो डू हमारा किस में पहुंच गया, ये तो हमें इतनी नॉलेज हाई होना ही चाहिए कि डू जब हमारा लग गया तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा चला गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वो किस तरीके से होती है कि इन दीज सेंटेंस लास्ट कम्स टू वर्ब, ता हूँ, ते हूँ, ते हूँ इत्यादि सब जो होते हैं ईटीसी, ये होता है हमारा। उसमें जैसे ही हमें पता, अब क्या है, देखो ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा क्या, ए ने, ये मिस्टर ए और ये मिस्टर बी, ए ने बी से कहा क्या आप चाय पीते हो। ए ने बी से कहा क्या आप चाय पीते हो, तो बी क्या है, बी जो है ए की शक्ल देख रहा है, ए की शक्ल, क्योंकि बी को जो है दो लैंग्वेज आती है, एक हिंदी और एक इंग्लिश, लेकिन क्या है बी को ए को दो लैंग्वेज आती है, हिंदी इंग्लिश, लेकिन बी को केवल एक ही आती है। तब ये क्या है, जब हमको जिसकी भाषा समझ में नहीं आती तो हम क्या करते हैं, उसकी शक्ल देखते हैं कि पता नहीं ये बंदा क्या कह रहा है। तो जैसे ए ने बी से कहा क्या आप चाय पीते हो, तो बी ने क्या इसकी शक्ल देखी, ए जैसे ही समझ गया कि ए ने तुरंत मतलब जो समझ गया कि शायद जो है मेरी भाषा या मैं जो बोल रहा हूं वो इसके समझ में नहीं आया, तो इसने क्या कहा, ए टोल्ड बी डू यू टेक टी। क्या है, यहां पर क्वेश्चन मार्क हमारा आ गया। क्या, ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा क्या आप चाय पीते हो, बी ने ए की शक्ल देखी, तभी ए समझ गया कि इसके जो है मैं जो बोला उसकी भाषा समझ में नहीं आई। तब दोबारा जो है ए ने कहा, ए टोल्ड बी डैट, ए ने बी से कहा कि डू यू टेक टी, डू यू टेक टी, और बी रिप्लाइड ए, तो क्या कहेगा, बी रिप्लाइड ए आई टेक टी, यानी कि क्या आप चाय पीते हो। ए ने बी से पूछा क्या आप चाय पीते हो, तब ए ने तुरंत जवाब दिया या आई टेक टी, या आई टेक टी, या आई टेक टी। यहां पर टेक क्या है, देखो टेक मीन्स होता है किसी चीज को लेना। अब यहाँ पर क्या है, एक प्लेट है यहाँ पर रखी हुई, तो क्या है ग्रामर में हम लोग ईंट लगाते हैं, ग्रामर में ईंट लगाते हैं, लेकिन जो बोलचाल की इंग्लिश होती है उसमें क्या हम टेक लगाते हैं।
तब इस प्लेट में कोई सी चीज रखी है, सपोज दैट खाने वाली चीज है, तो क्या है सबसे पहले हम वो चीज उठाएंगे, वो चीज हम उसे उठाएंगे, उठाकर यानी कि वो लेंगे, तभी तो हम उससे अगले मतलब खाएंगे। तब वहां पर क्या करता है, यहाँ पर हमारा टेक, जितनी भी मतलब जो बोलचाल की में मतलब आती है, जितनी भी दुनिया की चीजें खाने पीने नहाने की, तो वो सिर्फ सब इसी टेक में ही शिफ्ट हो जाती है, टेक में। तब इसीलिए है हमारा ए टोल्ड बी डैड डू यू टेक टी, ए टोल्ड बी डैड डू यू टेक टी, बी रिप्लाइड ए या आई टेक टी, यानी कि बी ने जवाब दिया हाँ मैं चाय पीता हूं। अगले हम देखते हैं। अब फिर से मिस्टर ए और मिस्टर बी ने ए टोल्ड बी डैट बी से कहा, ए ने बी से कहा क्या आप कमरा सजाते हो। अब इसमें एक चीज और भी ध्यान रखना, जितनी हमारी प्रेजेंट में बात होती, बात होती, तो वो किस में आ जाती है, हमारा सब डू यू एक्शन में आ जाता है। और जो क्वेश्चन जितने भी करते हैं प्रेजेंट यानी कि आज और अभी वर्तमान काल में जो भी हम मतलब बात करते हैं एक दूसरे से, वो हमारी क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि डू यू एक्शन। और जो जवाब हम देते हैं, आंसर देते हैं वो हमारा आई एक्शन में देते हैं, आई एक्शन फर्स्ट में देते हैं। तो जैसे क्या है, ए टोल्ड बी डैट, ए ने बी से कहा क्या आप कमरा सजाते हो, बी रिप्लाइड ए, बी ने कहा क्या कहा, बी ने कहा कि हाँ मैं कमरा सजाता हूं। अगर बी को इंग्लिश आएगी तो वो क्या कहेगा भाई, इंग्लिश आएगी तब क्या आएगा, डू यू डेकोरेट द रूम, इसने जवाब दिया क्या, ए टोल्ड बी डैट का मतलब हो तो ए ने बी से कहा कि ए टोल्ड बी डैट डू यू डेकोरेट द रूम, क्या आप कमरा सजाते हो। अगर बी सजाता है तो बी क्या कहेगा, बी रिप्लाइड ए, यानी कि बी ने जवाब दिया ए को, क्या दिया, बी रिप्लाइड ए या का मतलब होता है हाँ, या का मतलब या आई डे, यानी कि आई एक्शन का मतलब क्या होता है, आई डेकोरेट द रूम, ये हमारा आ गया आई डेकोरेट द रूम। अगले क्या है हमारा, ए ने बी से फिर एक सवाल किया, फिर से किया कि क्या आप पैसे गिनते हो, यहां पे लिख दिया क्या आप पैसे गिनते हो, यहां पर क्या है, गिनते हो, आखिर में हो आगे। पैसे गिनने का होता है काउंट का मतलब होता है गिनना, और मनी का मतलब होता है पैसा। तो काउंट मनी का मतलब हमारा हुआ पैसे गिनना। तो क्या ए ने कहा बी से, ए टोल्ड बी डैट, ए हम ऐसे भी कह सकते हैं, ए सेड टू बी, ए ने बी से कहा, और ए टोल्ड बी डैट यानी कि ए ने बी से कहा क्या है, ए सेड टू बी डैट डू यू काउंट मनी, क्या आप पैसे गिनते हो। अगर बी गिनता है तब क्या कह देगा, बी गिनता है तब बी कह देगा या हाँ मैं पैसे गिनता हूं, तो बी रिप्लाइड ए या आई काउंट द मनी, क्या है, बी रिप्लाइड ए आई काउंट द मनी। इसी तरीके से हमारा क्या है और हो जाएगा, हम और देखते हैं। अब यहां पर देखो क्या है, मिस्टर ए और मिस्टर बी ये दोनों साथ गए थे, ये दोनों कहां पर, एक बिल जो इनका लाइट बिल आ गया था वो बिल पे करने आ गए, या होटल में गए तो होटल में इन्होंने खाना खाया और वहां पर जो बिल पे किया। तब क्या है, यहां पर ए ने बी से कहा क्या आप बिल पे करते हो, क्या आप बिल पे करते हो। तब क्या है, इंग्लिश में से कैसे कहेंगे कि ए ने बी से कहा डू यू पे बिल, क्या कहेगा, डू यू पे बिल। अब यहां पर क्या है, पे बिल, यहां पर क्या है देखो, डू यू पे बिल। अब इसमें शो ये नहीं किया है काय का बिल है या किस चीज का बिल है, तब यहां पे क्या है, डू यू पे बिल। अगर
इलेक्ट्रिक जो है मतलब लाइट का बिल है, तो क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो यहाँ पर आ जाएगा डू यू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब यहाँ पर होटल का बिल है, तब क्या है हमारा जो है डू यू पे होटल बिल। इस तरीके से बिल मतलब इसमें जोड़ते चले जाएंगे। अगर वो देगा पैसे तब क्या कहेगा, या आई पे द बिल, या आई पे द बिल। आई एक्शन में आ गया हमारा, तो या आई पे द बिल हमारा। ठीक इसी तरीके से हमारा जितना भी क्वेश्चन होगा, तो हमारा जितने भी क्वेश्चन होंगे तो वो हमारा किस में हो जाएगा, डू यू एक्शन में। यानी कि डू यू एक्शन में अब हमको क्या करना है, मीनिंग याद करना है। तो जैसे डू यू, क्या आप चाय पीते हो, हमारा हो गया टेक टी, यानी डू यू टेक टी। यहां पर हो गया हमारा एक्शन में आ गया, तो हमारा क्या है डू यू। अब डू यू टेक टी, ये हमारा हुआ एक टेक टी। अब इसमें क्या है, डू यू, यहां पर फूड हमने लगा दिया, डू यू टेक फूड। अब यहां पर क्या, डू यू टेक फूड। अब यहां पर डू यू, अगर हमको यहां पर बनाना लगाना है तो हमारा बनाना हो जाएगा, यानी केला। तो क्या है, डू यू टेक बनाना। अब यहां पर क्या है, डू यू टेक वाटर। यहां पर हमने अगर वाटर लगा दिया हमने यहां पर, तो हमारा वाटर हो गया, डू यू टेक वाटर। अगर हमने यहां पर दूध लगा दिया तो क्या होगा, डू यू टेक मिल्क। यहां पर हम कुछ भी लगा सकते हैं, डू यू फूड, यहां पर हमारा फूड लग गया, फूड लगा दिया हमने। यहां पर जो है ऑरेंज लगा दिया, ऑरेंज, डू यू टेक ऑरेंज। इस तरीके से मतलब क्वेश्चन सामने वाला जो है जिसको जरूरत पड़ती है वही क्वेश्चन करता है। बाकी डू यू टेक फूड, डू यू टेक बनाना, डू यू टेक वॉट यानी कि नहाने के, डू यू वेयर द क्लॉथ, इस तरीके से। अब क्या है, अब जब आई वाला कहेगा तो देखो ए ने बी से कहा, यहां पर क्या है हमारा, अब इसको मैं बता देता हूं, आई एक्शन फर्स्ट। तो क्या है, ए ने बी से कहा भाई तुम रूटीन से जो इसने काम गिनाया, जैसे सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। तो क्या होगा, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उठने के बाद हम क्या करते हैं, सुबह उठने के बाद क्या है, बिस्तर पर हम बैठते हैं। तो आई सिट ऑन द बेड, आई सिट ऑन द बेड। देन आफ्टर, उसके बाद, देन आफ्टर क्या, बिस्तर के उठने के बाद क्या करते हैं, हम जमीन पर खड़े होते हैं। तो आई स्टैंड ऑन द अर्थ, आई स्टैंड ऑन द अर्थ। जमीन पर खड़े होने के बाद हम क्या करते हैं, जूते पहनते हैं। तो क्या होगा, आई पुट ऑन बूट, आई पुट ऑन बूट या आई पुट ऑन शूज, मैं जूते पहनता हूं। देन आफ्टर, उसके बाद क्या करते हैं कि आई गो टू वॉक, यानी कि आई गो टू वॉक, हम घूमने जाते हैं या मैं घूमता हूं। उसके बाद में देन आफ्टर आई वॉश द फ्रेश, यानी कि वो क्या है, नहाता भी है, नहाकर फ्रेश होता है। आई पुट ऑन द क्लॉथ, कपड़े पहनता, आई पुट ऑन द क्लॉथ। आई कॉम द हेयर, आई कैरी द बैग, यानी कि मैं बैग उठाता हूं। देन आफ्टर आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। आई टेक लंच, मैं लंच करता हूँ। आई बैक टू होम, मैं वापस घर आता हूँ। उसके बाद में क्या है, आई टेक डिनर, शाम को खाना खाता हूँ, आई टेक डिनर। उसके बाद क्या है, आई गो टू ऑन द बेड, मैं बेड पर जाता हूँ। क्या है, उसके बाद आई वॉच द मूवी। देन आफ्टर आई ले ऑन द बेड, मैं बेड पर लेट जाता हूँ। क्या है, देन आफ्टर आई स्लीप, मैं सो जाता हूँ। इस तरीके से दिन भर जो हमारे रूटीन बाय रूटीन काम होता है वो हमारे किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाता है। यानी कि डू यू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, और आंसर में हमारा आ जाएगा आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। इसी में हम जोड़ते चले जाते हैं और हमारे डू यू जो है इसका हमारा जोड़ते चले जाते हैं और बोलते चले। जितनी भी वर्तमान में चीज होती है वो हमारा क्या है, डू यू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, और आंसर में हमारा आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो इसका जो रिमेन बचा पार्ट वो हमारे अगले वीडियो में आएगा। जैसे जो है इंट्रोगेटिव का और डबल इंट्रोगेटिव, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।